This conference will now be recorded. इन दिस केस यहाँ पे हम ना एक स्टोरेज अकाउंट बना के देख लेते हैं कि किस तरीके से अगर आप विदाउट स्टोरेज एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करके कैसे मैप करेंगे अपने वर्चुअल मशीन पे। जी सर। सेंट्रल यूएस में हम तैयार कर लेते हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे हम प्रोसीड कर देते हैं ऑल के लिए एंड क्रिएट के लिए। चलिए, यहाँ पे स्टोरेज तैयार हुआ और अब बात कर रहे हैं किसकी, फाइल शेयर की, राइट। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन फाइल शेयर। यहाँ पे स्टोरेज में आ जाते हैं और एक यहाँ के लिए फाइल शेयर तैयार कर लेते हैं। विद नेम ऑफ शेयर। मोस्टली क्या होता है कि आप इसको ऑन प्रोमाइसेस के एज्योर स्टोर एक्सप्लोरर से कनेक्ट करते हैं, बट नो नीड टू डू दैट। आप इसको ओपन कराओ। ओपन कराने के बाद ये हमें एक ऑप्शन देगा कनेक्ट का। जस्ट नीड टू क्लिक कनेक्ट। कनेक्ट के बाद विंडोज, लिनक्स, मैक सभी के लिए यहाँ पे कमांड अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे विंडोज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरी कमांड आपको कॉपी कर लेनी है। ये पहला मेथड है, ठीक है। ये कमांड आपको जी सर। कॉपी कर लेनी है। बैक टू द नोटपैड, पूरी कमांड नहीं यूज करनी है। नोटपैड पे आ जाते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे, और या जिस वीएम में आप मैप करना चाहते हैं उसमें नोटपैड ओपन कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें इसमें से हमें कैप्चर करनी है। सभी कमांड एग्जीक्यूट करना है तो पावर सेल का इस्तेमाल करेंगे, और सीएमडी के साथ जोड़ना है तो कुछ सर्विसेज हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमने ये पेस्ट कर दिया। अब आपको इसमें फाइंड करना है। पहला क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि आप इसको मैप कैसे कराएंगे। तो मैप कराने के लिए बहुत ही बेसिक सा स्टेप आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ से जो यहाँ तक का ऑप्शन है, ठीक है ना, ये एवीडी स्टोरेज 1988 समथिंग करके, ये जो है ये आपका कंप्यूटर नेम हो जाएगा। हम्म, सॉरी, ये आपका मैप नेम हो जाएगा। आप इसको करेंगे डबल स्लैश, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यूजर नेम, लोकल से लेकर के 1988 तक, और ये हो जाएगा पूरा का पूरा पासवर्ड। ये तीन ऑप्शन के थ्रू भी आप मैप करा सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, चलो ये भी नहीं करना है हमें। आप अपने शेयर की प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। ये आपका यूआरएल जो है ये नेम हो जाएगा, इसको आप करो कॉपी। कॉपी करने के बाद हम करेंगे पेस्ट। ये मिल गया आपको यूजर नेम, सॉरी मैप नेम।
मैं अपने डबल स्लैश और एक स्लैश ये जो यहाँ पे है इसको आप बैक स्लैश करा दीजिए, सॉरी फॉरवर्ड, सॉरी बैक स्लैश करा दिए। बैक स्लैश होगा। ठीक है, अब यूजर नेम कहाँ से मिलेगा, ये अपने पास यूजर नेम हो गया, ये आपका यूजर नेम हो गया। जी जी। और पासवर्ड, पासवर्ड भी आप क्लाउड से ही निकाल लो, स्टोरेज अकाउंट पे जाओ और यहाँ पे कीज का ऑप्शन है, एक्सेस कीज का, एक्सेस की। जी। आप इसमें से कोई सी भी एक एक्सेस की, ये आपका अकाउंट नेम, ये आपका एक्सेस कीज कॉपी करो, ये एक्सेस कीज आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके एक्सप्लोरर यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सी बात। हाँ, लेकिन सर ऑन प्रोमाइस में आप बोले थे कि मतलब जैसे हम एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर डाउनलोड करके करते हैं, राइट? हम्म। तो सर एजोर एक्सप्लोरर डाउनलोड करते तो सर हमारे क्लाइंट वाले जो सिस्टम पर उस पर डाउनलोड करके फिर वहां से हम उसका कॉपी करके फिर हमारे वीएम में ऐड करेंगे, तो वो ऐसा। तो एक्सप्लोरर से, मेन एक्सप्लोरर पे थोड़ा सा आसान हो जाता है कि जस्ट कॉपी करो और पेस्ट कर दो। हाँ, आसान होता है, लेकिन सर हर सिस्टम पर कैसे हम फिर करेंगे? तो एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये क्लाइंट भेजेगा ना, हम्म, ये अच्छा, उसके मतलब ये जी। जो इन्फॉर्मेशन है हम्म, क्लाइंट मेल करेगा कि आपके लिए हम्म, हमने एक इस्टेब्लिश कर रखा है एजूर के पोर्टल के ऊपर एंड यू शुड बी कॉपी एंड पेस्ट। डन। हेलो, जी सर। सर आगे इसको बढ़ एक सकते बार वीएम, एक बार सर इसका प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं यार, जब वीएम क्रिएट करेंगे उस टाइम में ऐड करेंगे, जब कभी हैं। वीएम हाँ हाँ, करेंगे ऐड करें तो उस टाइम सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन। जी सर। एक और डाउट है, जैसे हमने जो जो रेस्टोरेंट कंटेनर में पढ़ा था, तो जो कंटेनर में थे हमारे पास तीन टाइप के थे। एक ब्लॉक ब्लॉक था, एक पेज ब्लॉक था, एक अपेंड ब्लॉक था। तो हम्म सर हमने, तो सर उसमें हमने ब्लॉक ब्लॉक पढ़ा और ब्लॉक पेज ब्लॉक और अपेंड ब्लॉक नहीं पढ़ा उसमें हम्म उसका। जैसे उसमें पे ब्लॉक में हमारे जो भी स्टोर करते हैं, जैसे वीएम की फाइल हो गई, जो मतलब लॉग फाइल, जो भी वीएम शटडाउन और या फिर मतलब ऑल एक्टिविटी जो स्टोर होती है वो पेज ब्लॉक में स्टोर होती है। और अपेंड में सर वो उसका, तो इसका हमने प्रैक्टिकल कुछ नहीं मतलब लैब नहीं किया, ये यूज नहीं है क्या सर इसका? आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि वर्चुअल मशीन जब बनाते हैं तो दो ऑप्शन यूज करते हैं, एक मैनेज डिस्क, एक अनमैनेज डिस्क। मैनेज डिस्क के केस में आपका जो वीएम रहती है उसमें वीएमडी के फाइल नहीं आती, अनमैनेज डिस्क के अंदर वीएमडी के फाइल आती है। ओके। हम्म, ठीक है सर। जब हम नेक्स्ट टाइम अभी कोई वीएम बनाएंगे तो उस टाइम थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन कर दीजिएगा नेक्स्ट इसमें। टाइम जब वर्चुअल मशीन बनाए तो उसमें हम वीएमडी के देख लेंगे। ठीक है सर। हेलो सर। हेलो। हेलो, हाय। सर, अब है सर। इसमें अब ब्लॉक ब्लॉक है, पेज ब्लॉक है, अपेंडेंट ब्लॉक में VH वर्चुअल मशीन फाइल लाको पेज ब्लॉक में शोर होता, आ लॉक फाइल्स आको अपेंडेंट ब्लॉक में शोर होते हैं, रिमेनिंग फाइल्स सभी वर्चुअल मशीन के अब किधर के क्रिएट होते हैं सर? रिमेनिंग फाइल जो है, जो डेटा फाइल है वो ब्लॉक ब्लॉक में सेव करेंगे ना। नहीं सर, अब ब्लॉक ब्लॉक कुछ यूज होता है, हम कुछ फाइल्स कुछ कॉपीज और फाइल्स वो अपलोड और डाउनलोड पर्पस
होता है ना सर। अब वंस एक वीएम क्रिएट होता है, वो होने के बाद उसके अब लॉग फाइल्स आपको अपडेट ब्लॉक में सेव होते हैं। अब वीएच वर्चुअल मशीन सम फाइल को उसमें पेज ब्लॉक में सेव होता है। रिमेनिंग फाइल होता है ना सर, वो फाइल्स भी इना में दोनों में चाहते ना ऐसा कहे तो वो और एक जगह कुदर तो भी सेव होते सर। हेलो, रिमेनिंग फाइल कौन सी, किस फाइल की बात कर रहे हो? अब वर्चुअल मशीन वन से ऑन होता है ना सर, उसका डॉट वीएमएक्स फाइल क्रिएट होता है ना, वो फाइल क्या, डॉट डॉट फ्ला डॉट वीएमडीके वो फाइल क्या, डॉट एनवीआरएम वो फाइल क्या, डॉट स्वैप फाइल है ना, ये सब भी नहीं क्रिएट होते। नहीं 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 नहीं, देखो VMware का इसमें नहीं ऐड करना है हमें। ओके ओके। आप VMware का लेकर चल रहे हैं ना। एज्योर कभी भी या माइक्रोसॉफ्ट कभी भी एक तरीके के टास्क नहीं परफॉर्म करता। आप जो VMDK फाइल, स्वैप फाइल, ये सब फाइल है ना, VMDK वगैरह, ये फाइलें सब बनती हैं आपकी वर्चुअल इन्वायरमेंट में, जब आप VMware का सेटअप लगाएंगे तब। ओके, इसमें वो फाइल सब भी नहीं आएगा सर, ये डिफरेंट है सभी, क्या करें? ये सब टोटली डिफरेंट है ना सर वीएमवेयर से, ये सब भी ये इसमें है सो टास्क मींस वो फाइल्स कुछ भी क्रिएट नहीं होते ना सर इसमें। नहीं 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 नहीं, वो आपका अलग पार्ट है ना, ये अलग पार्ट है। ओके ओके, अंडरस्टैंड। इसमें इसमें सभी फाइलों का एक्सेस नहीं देता ना एज्योर। एज्योर हमें सिर्फ देगा VHD फाइल का, ठीक है। पीएचडी ओके। VHD फाइल कब मिलेगी? VHD फाइल आपकी कब आएगी? जब आप वर्चुअल मशीन को मैनेज डिस्क के थ्रू, अनमैनेज डिस्क के थ्रू क्रिएट करें, ओके सर। ठीक है। हाँ सर, अनमैनेज अब डिस्क। या सर, अब वन मोर क्वेश्चन सर, एक्चुअली हम अब वीएम बनाते हैं ना, हमको फोर स्टेप्स है ना हमको वीएम बनाने के, ऑन डिमांड मोड, रिजर्वेशन, डिटेक्टेड एट वीएमएसएस, ये मोड में बनाते हैं ना वीएम। उसमें हाँ हम जी। ऑन 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 डिमांड मोड में हम बनाते सब वीएम बनाते सब, हमको अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबिलिटी सेट का आते हैं ना सर ऑप्शन, उसमें दोनों में एक ही सेलेक्ट कर लेना है यार कैसा सर, वो अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी सेट इन दोनों में एक ही ऑप्शन है, सेलेक्ट कर लेना चाहिए और दो भी सेलेक्ट कर सके सर, मीन्स नहीं, इसमें अवेलेबिलिटी जोन से भी अवेलेबिलिटी सेट बेटर बेटर परफॉर्मेंस आता है ना सर हमको ऐसा। लास्ट टाइम हमने यही शायद डिस्कस किया था। आप देखो तो ये अपने पास क्लास का पेज है। तो अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, मीन्स डाउन टाइम कम चाहिए, तो अवेलेबिलिटी सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस यस सर, यस। ठीक है। अवेलेबिलिटी, विदाउट अवेलेबिलिटी 95.99, विद अवेलेबिलिटी 99.99% का फॉल्ट टॉलरेंस आपको मिलता है, राइट। ओके, ये दोनों में एक ही सेट कर लेना पड़ता है ना सर हमको बेटर परफॉर्मेंस के लिए, अवेलेबिलिटी सेट के थ्रू अवेलेबिलिटी सेट वी गो टू द अवेलेबिलिटी सेट, राइट सर, बेटर परफॉर्मेंस करेक्ट। पर्पस। यस। और जोन का काम क्या है? 99.9%, जिसमें आपके वर्चुअल मशीन की कॉपियां डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में बनती हैं। यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आई थिंक ये अवेलेबिलिटी सेट हमने देख लिया था। अब एक बार वर्चुअल मशीन तैयार कर लेते हैं विदाउट अनमैनेज के थ्रू, ठीक है। बैक टू द एज्योर पोर्टल, वीएम पे चलते हैं। सेलेक्ट योर रिसोर्स ग्रुप, एवीडी क्लास। यहाँ पे वीएम का नाम दे देते हैं, कोई सा भी नाम दे दो आप। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, और यहाँ पे हम तैयार करना चाहते हैं विंडोज सर्वर 2012 डेटा सेंटर। थ्री 389 फॉर रिमोट एक्सेस। नेक्स्ट। और आप देखो यहाँ पे ना, ये वो प्लेस है जहाँ पे आप अपेंड ब्लॉक या पेज ब्लॉक, सॉरी पेज ब्लॉक के लिए अपनी हार्ड डिस्क को क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे आ जाइए एडवांस पे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है, आप इसको केवल अनचेक कर दो। ये है ना मैनेज डिस्क, आई डोंट वांट टू क्रिएट मैनेज डिस्क। जब आप अनचेक करोगे तो ये एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर देगा, एवीडी समथिंग करके, ठीक है। जी सर। ये स्टोरेज अकाउंट अपने आप बनेगा, और इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर आप अपनी VHD फाइल को डाउनलोड कर पाओगे।
ठीक है, नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लिक ओके। चलो, यहाँ पे वीएम तैयार हुई और वर्चुअल मशीन के अंदर अगर हम बात करें तो जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वही होगा जो हमने डिसाइड किया था। बट वन ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर हम बात करें डिस्क के अंदर, तो एक ही स्टोरेज ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया होगा वर्चुअल मशीन के साथ। ओपन स्टोरेज अकाउंट, एवीडी क्लास डिस्क, ये अभी जस्ट तैयार हुआ है वीएम के साथ। ओपन करेंगे आप इसको एंड सेलेक्ट कंटेनर्स। यहाँ पर डिस्क की जगह पे कंटेनर्स थे, डाटा स्टोर की जगह केवल कंटेनर दिखाई पड़ रहा है। और आप देखो यहाँ पे VHDS फाइल, जो आपकी वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क फाइल है, वो आपकी रेडी हो चुकी है। और इस VHD फाइल का जो
ब्लॉब टाइप है वो हमारा पेज ब्लॉब है, जैसा हमने डिस्कस किया था। आप इस हार्ड डिस्क को अपने लोकल कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। बेनिफिट इसका ये है कि अगर आप इस हार्ड डिस्क को डाउनलोड करके ऑन प्रेमाइसेस किसी हाइपर-वी के इन्वायरमेंट पे अपलोड करोगे तो सेम कंप्यूटर आपका रन करने लगेगा, जो आपकी वर्चुअल मशीन में सर्विसेज चल रही हैं वो आपका ऑन प्रेमाइसेस से आ जाएगा। मीन्स सर जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमारे जो एज़्योर पोर्टल पे वीएम रहेगा सेम ही मतलब बन जाएगा मेरा जो रियल ऑन प्रेमाइसेस पे। हाँ, सिर्फ मतलब एक तरीके का आप बोल सकते हो माइग्रेशन। माइग्रेशन, यस सर। तो मीन्स इसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन में से जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे सारी चीजें अवेलेबल रहेंगे। कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे या जो आपने ओएस के अंदर चेंजेस किए होंगे, जो सर्विसेज आपने इंस्टॉल की होगी, वो सभी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। ओके सर। और सर ये अपेंड ब्लॉक कहाँ होगा सर? अपेंड ब्लॉक अपेंड ब्लॉक बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, अपेंड ब्लॉक जो है लॉग्स जो तैयार करते हैं, एक होता है इसमें एनालिटिक लॉग, ठीक है। जो जी। एनालिटिक लॉग्स होते हैं या जो मीन्स फाइलें तैयार होती है, रीड ओनली फाइलें तैयार होती है, वो आपका जी। पेज ब्लॉक के अंदर आता है। पेज ब्लॉक के अंदर है या अपेंड ब्लॉक के अंदर आता है सर? नहीं, पेज ब्लॉक के सॉरी अपेंड ब्लॉक, पेज ब्लॉक के अंदर तो ये है ना अपेंड जी ब्लॉक। वही। तो वो कहाँ सर लोकेट होगा वो अपेंड ब्लॉक वाला जो ब्लॉक वाला फाइल होगी? अपेंड ब्लॉक चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसमें लॉग्स की डिटेल चेक करनी पड़ेगी, लॉग के अंदर वो ऑप्शन मिलेगा हमें। जैसे जो भी वीएम की एक्टिविटी लॉग होगी वो उसमें। जो वीएम की एक्टिविटी लॉग होगी। ओके। और सर जैसे हमने लास्ट क्लास में ये जो ऑब्जेक्ट रिप्लिकेशन क्रिएट किया था, मतलब दो स्टोरेज हमने बनाए थे और दो स्टोरेज अकाउंट में जैसे हम एक स्टोरेज अकाउंट में डाटा ऐड कर रहे थे तो ऑटोमेटिक मतलब रिप्लिकेट होके दूसरे स्टोरेज में मेरे डेटा ऐड हो जा रहे थे, हाँ राइट सर? राइट। तो अगर अगर सर इसमें अगर फेल ओवर चेक करना चाहे तो कैसे होगा सर? कौन सा फेल ओवर? हमारे मीन्स हमारा एक स्टोरेज स्टोरेज अगर डाउन, इसमें एक फेल ओवर भी टॉपिक है ना सर? सॉरी। जैसे हमने रेप्लिकेशन जो दो स्टोरेज का रेप्लिकेशन पढ़ा ना सर, हम्म। तो एक फेल ओवर भी टॉपिक है सर इसमें स्टोरेज में। नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन है ना, उसी को फेल ओवर बोलते हैं ना। अच्छा, इसी को फेल ओवर भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रेप्लिकेशन में हमने दो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किए थे, दोनों स्टोरेज अकाउंट जी। को आपस में कनेक्ट किए थे, एक जगह आप डेटा अपलोड करोगे दूसरी जगह अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। या रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर एक कंप्यूटर डाउन हो जाता है, एक जगह से डेटा सेंटर डाउन हो जाता है, तो दूसरे लोकेशन से हम डेटा सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने देखा था सर। यस यस, यही देखा। और सर इस जैसे एक और डाउट है सर, जैसे हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें पूछता ऑप्शन पर एलआरएस और जीआरएस पूछ रहा था, राइट? हम्म तो इन केस हम जीआरएस सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे दो लोकेशन पे मतलब दो डेटा सेंटर पे हमारे डेटा कॉपी हो रहे थे। हम्म। तो एक लोकेशन का सर हमें पता था, दूसरे लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप देखो, ये अपनी तरफ से क्रिएट करके नहीं देगा आपको, ठीक है ना, ये तो सिर्फ इसके आपको लिए ऑप्शन कि आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो। अपनी तरफ से ये आप खुद क्रिएट करके नहीं प्रोवाइड करेगा, ये जी आपको जी। ऑप्शन देगा कि आप अपनी जो डेटा है ना उसको दूसरी लोकेशन में रख सकते हो, और वो जो दूसरी लोकेशन है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ रखना चाहते हो।
ओके। ठीक है। अदरवाइज अगर मान लीजिए मुझे एक स्टोरेज बनाना है, ठीक है, मुझे जी अपने डेटा रखने के लिए कुछ स्टोरेज बनाना है और मुझे आइडिया नहीं है LRS GRS RAGRS के बारे में, इन सब के बारे में राइट। थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, ठीक है। गलती से हमने कौन सा सेलेक्ट कर लिया, गलती से हमने GRS सेलेक्ट कर लिया, मतलब जी 9 कॉपी क्रिएट करेगा। तो हमें 9 कॉपी रखने की जरूरत ही नहीं है ना, तो हम क्यों इतना ज्यादा पेमेंट करेंगे। तो एज्यूर ये कहता है कि अगर आप GRS सेलेक्ट करते हो अभी अकाउंट क्रिएट करते समय, और जी। आपको लगता है कि नहीं 2 महीने 4 महीने बाद अ, आपको 2-3 महीने बाद आपको एक दूसरी कॉपी बनानी है किसी दूसरे लोकेशन में, देन GRS कैन हम्म। हेल्प अस। ओके, तो वही इस पे जाके हम जो स्टोरेज का अकाउंट बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टी में जाके मतलब मूव कर सकते हैं डेटा को दूसरी जो लोकेशन पे एक बार जो इसका। एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन का ऑप्शन है, ये इसी की वजह से आता है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप क्या करो, एक स्टोरेज बनाओ LRS की हेल्प से, ठीक है। जी। और LRS के स्टोरेज को आप रेप्लिकेट करके देखो, उसमें रेप्लिकेशन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। नहीं उसमें, क्योंकि उसमें हमारे एक ही डेटा सेंटर एक ही जगह कॉपी होगा तो कहाँ से आएगा। बिल्कुल। ठीक है सर। डन, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जी सर। अगला जो टॉपिक है, लास्ट हमने डिस्कस किया था वर्चुअल मशीन के बारे में, राइट। वर्चुअल मशीन हमने तैयार कर ली थी जी सर। और उसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म किए थे हमने। उसमें सर कोई एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म किए थे। वही उसमें सर डिस्कस किए थे अवेलेबिलिटी विथ अवेलेबिलिटी विदाउट अवेलेबिलिटी, लास्ट टाइम ये डिस्कस हुआ था, और हम्म। अवेलेबिलिटी सेट। अभी सर वीएम की प्रॉपर्टी में आप सर थोड़ा एक्सप्लेन, वी में गए थे बस। चलो वीएम मैनेजमेंट में देख लेते हैं। ये हमने स्टार्टिंग की थी और हमने ये अवेलेबिलिटी सेट वगैरह भी देख लिया था। हमने मैनेज जी। और अनमैनेज डिस्क के बारे में भी डिस्कस कर लिया। नाउ स्टार्ट वर्किंग विद वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टी। एजुर वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट के केस में सबसे पहला जो स्टेप आएगा, सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा, उसमें हम बात करने वाले हैं डिस्क मैनेजमेंट की। सो इन केस ऑफ डिस्क मैनेजमेंट व्हाट यू नीड टू डू, इसमें हम सारी चीजें देखेंगे, लाइक एज ऐड डिस्क and remove disk. We'll discuss about the snapshot, ठीक है। और एक और ऑप्शन होगा रिसाइज डिस्क। ये पहला टॉपिक हम प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जब भी उससे वर्चुअल मशीन हम RDP पे प्रोवाइड करते हैं ना, तो डिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसको डिस्क असाइन करना पड़ेगा। RDP ले लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक VM तैयार किया था, तो इसका RDP एक्सेस कर लेते हैं। RDP के लिए आप पब्लिक IP एड्रेस कॉपी करोगे। कोई भी टूल अगर आप यूज करते हो तो ठीक है,
अदरवाइज विंडोज के केस में आप MSTSC का इस्तेमाल करेंगे। प्रोवाइड द पब्लिक IP एड्रेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड पहले से सेव कर रखा है हमने, कनेक्ट कराओ। सर्वर 2012 R2 हमने तैयार किया था, मीन्स इमेज सेलेक्ट की थी वर्चुअल मशीन की। दिस इज आवर सिस्टम सर्वर 2012। सबसे पहले तो आप डिस्क वेरीफाई करिए, disk mgmt.msc, और डिस्क मैनेजमेंट के केस में दो हार्ड डिस्क मिल रही है हमें, एक डिस्क 0, डिस्क 1। डिस्क 0 जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है, डिस्क 1 जिसके अंदर टेम्परेरी स्टोरेज जिसको बोला जाता है। 8 GB की टेम्परेरी स्टोरेज है। इसमें एज्योर कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप अपना पर्सनल डेटा रखो, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोरेज रहती है वोलेटाइल मेमोरी। जब भी आप मशीन रिस्टार्ट करोगे, शट डाउन करोगे, जो भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए पेज फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो आप इस पर्टिकुलर डेटा स्टोरेज में पेज फाइल को स्टोर करोगे। दिस इज द एक्चुअल यूज। ये इसका टास्क है कि आप टेम्परेरी स्टोरेज में जो है कोई भी पर्सनल डेटा नहीं रखेंगे। सेकेंड, अब क्लाइंट की रिक्वेस्ट है कि वो 10 GB या 15 GB की और डिमांड कर रहा है, या 50 GB की और डिमांड कर रहा है कि मुझे एक और हार्ड डिस्क आप प्रोवाइड करिए इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर, क्योंकि हमारे पास 2 हार्ड डिस्क है, फुलफिल हो गई है और हमें एक हार्ड डिस्क और अटैच करनी है। बैक टू द वर्चुअल मशीन, हार्ड डिस्क ऐड करने के लिए, और यहाँ पे एक डिस्क ऑप्शन दिखाई पड़ेगा वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज पे, ऐड हार्ड ड्राइव। यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिख रहा है, ऐड हार्ड ड्राइव। कोई सा भी नाम दे दो, यहाँ पे डिस्क का नाम अपने हिसाब से दे सकते हो, वेब न्यू डिस्क, प्रीमियम SSD नहीं रखना चाहते, स्टैंडर्ड HDD रखना चाहते हैं, सॉरी प्रीमियम रखते हैं क्योंकि इसमें स्पेस हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, 10 GB का स्पेस लेना चाहते हैं। ना हार्ड डिस्क कहाँ पे देनी है, ये आप देखो, ब्राउज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ब्राउज पे क्लिक करो और अपना स्टोरेज जो आपने बनाया था उसको सेलेक्ट कर दो, कंटेनर सेलेक्ट करो एंड ओके कर दो, दैट्स इट। ये पाथ आपको देना पड़ेगा ताकि ये 10 GB की हार्ड डिस्क भी वहीं पे जाए जहां पे आपकी वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क है। सिंपल सा स्टेप आपने यूज किया, सेव कर दो। 10 GB आ गई यहाँ पे, 110 GB के आसपास, और आप पेज को करो सेव, बैक आ जाओ यहाँ पे वर्चुअल मशीन में। एक 10 GB की हार्ड डिस्क हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली कनेक्टेड है। अब इसको राइट क्लिक करो सिंपल वॉल्यूम पे, नेक्स्ट क्लिक एंड इंस्टॉल। एनी क्वेश्चन गाइस? नो सर। ठीक है, ये तो हो गई हार्ड डिस्क को अटैच करने की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्नैपशॉट की, किस तरीके से आप अपनी हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट लेते हैं। तो ओपन करते हैं इसको और यहाँ पे टाइप कर देते हैं, कोई से भी फाइल बना लेते हैं, ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज।
एक हमने यहाँ पे डेटा रख लिया। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है? व्हाई वी नीड टू क्रिएट अ स्नैपशॉट, एनीवन? स्नैप सर एक टाइप का बैकअप होता है, मतलब उसका उस फोल्डर का, या एक बैकअप क्रिएट करते हैं सर। राइट। Capturing the present state of VM, sir. सॉरी, क्या कह रहे हो? Capturing the present state of VM. राइट, उसको चेक Virtual पॉइंट बोला machine जाता है। present. और जो प्रेजेंट स्टेट होती है अपने हार्ड डिस्क की, उसका एक अनदर कॉपी बन जाता है, राइट? Yes, sir. चलो पोर्टल पे चलते हैं। बहुत ही बेसिक्स ऑप्शन है। जो हार्ड डिस्क आपने ऐड किया उसका हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं, क्लिक करो। ये अपने पास हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन आ रही है। हमें क्या करना है, ये तो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। बैक आ जाओ आप, यहाँ पे टाइप करो डिस्क। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्नैपशॉट के लिए आपकी जो हार्ड डिस्क है ना, वो अनमैनेज होनी चाहिए। सॉरी, मैनेजेबल होनी चाहिए। हमने अनमैनेजेबल बना रखा है। तो इस केस में स्नैपशॉट की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं हो सकती। इसमें हम स्नैपशॉट नहीं बना सकते। एज़्योर वार्न करता है कि अगर आप अपनी तरफ से मैनेज करना चाहते हैं तो आप अपनी हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट नहीं बना पाएंगे। वी आर अनेबल टू फाइंड एनी ऑप्शन रिलेटेड टू द स्नैपशॉट। डाउनलोड कर सकते हो आप, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, बट इसका आप स्नैपशॉट नहीं क्रिएट कर पाओगे। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस वीएम को डिलीट करते हैं, एक नई वीएम तैयार करेंगे। ये तो हमने केवल टेस्टिंग पर्पज के लिए देख लिया था कि हमारे इन्वायरमेंट में हार्ड डिस्क को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मीन्स अनमैनेज डिस्क के थ्रू। तो इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। नीड टू क्रिएट अ न्यू हार्ड ड्राइव, न्यू वर्चुअल मशीन विद अनमैनेज, ताकि उसमें हम स्नैपशॉट का ऑप्शन देख सके। सर यहाँ से चेंज नहीं कर सकते अनमैनेज टू मैनेज? नहीं नहीं नहीं, आप एक बार वीएम तैयार कर लिए तो उसके बाद मैनेज अनमैनेज डिस्क ओएस के साथ नहीं चेंजेस हो सकता। ओके। सर अगर मैं हमने वीएम में जो हार्ड डिस्क अटैच किया था, अगर हम वीएम को डिलीट करते हैं तो हार्ड डिस्क भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा कि वो नहीं नहीं नहीं, रहेगा वहीं पे? आपको चेक मार्क करना पड़ेगा। नहीं समझा सर, कैसे चेक? आप क्या कर रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ सर, अभी मैंने जो हमारी वीएम वर्चुअल मशीन थी, उसमें हमने एक हार्ड डिस्क अटैच किया, राइट? तो ठीक है। अगर हम वीएम को डिलीट कर रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क भी उसी टाइम डिलीट हो जाएगा? नहीं, हार्ड डिस्क आपकी अवेलेबल रहेगी, वीएम केवल डिलीट होगी। उसके अंदर जो रैम सीपीयू वगैरह है वो डिलीट होगा केवल। ओके। तो लेकिन वो हार्ड डिस्क यू, मतलब यूज कहाँ होगा? वो तो ऐसे ही मतलब हमारे एजोर पोर्टल पे अटैच रहेगा ना सर? हाँ, वो वहीं पे रहेगा। वो हार्ड डिस्क कौन से फॉर्मेट में रहेगा सर? NTFT और कौन से वीएचडी फॉर्मेट में? वीएचडी फॉर्मेट में। VHD.
चलो लेट मी क्रिएट वन वर्चुअल मशीन और इसमें फिर स्नैपशॉट का ऑप्शन चेक करेंगे। सर ये दूसरी फाइल है, ये चाइनीज लैंग्वेज में आएगा जो इमेज है, चेंज कर लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एडवांस जो चेक मार्क है मैनेज, वो मैनेज में ही रखते हैं एंड जी क्रिएट। सर। हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी। ये जब हम वीएम क्रिएट करते हैं तो ये जो प्राइस है ना सर, ये वेरी करता है, कभी 3 पॉइंट समथिंग आता है, कभी 9 पॉइंट आता है, कभी 8 ये रुपी जो है, ये ये ऐसा क्यों होता है सर? लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ओके। जो डेटा सेंटर का जोन है ना, उस जोन के हिसाब से जी। हो सकता है ये वेरी करे। अब तुम वीएम क्रिएट करते हो तो हार्ड डिस्क का साइज नहीं दिए ना सर? तुम सीपीयू रैम दो दिए, हार्ड डिस्क का साइज तो नहीं दिया ना सर? देखो, दो तरीके से हार्ड डिस्क आती है इसमें। एक आती आती है हार्ड डिस्क 127 जीबी की। एक हार्ड डिस्क आती है स्मॉल, जिसमें आप 30 गिग की हार्ड डिस्क पाएंगे। एक 127 जीबी की हार्ड डिस्क रहेगी जो नॉर्मल रहती है, और अगर आप स्मॉल डिस्क सेलेक्ट करेंगे तो उसमें 30 जीबी की हार्ड डिस्क मिलेगी। ओके, वो ऑटोमेटिक से डिटेक्ट हो जाता।
वो अपने आप आएगा। उसमें हम अगर आगे चल के बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट यही रहती है। चलिए वीएम रेडी है। यहाँ पे फटाफट एक इसका आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं। आरडीपी एक्सेस करने के बाद स्नैपशॉट पे बात करते हैं, बिकॉज हमें प्रैक्टिकली देखना है स्नैपशॉट कैसे वर्क करता है। तो लेट मी कनेक्ट विद आरडीपी फर्स्ट। सेम डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर लेते हैं, डिस्क mgmt.msc। इसका स्टेप भी थोड़ा सा अलग रहेगा अनमैनेज डिस्क के कंपेयर में। इसमें जो हार्ड डिस्क ऐड करते हैं थोड़ा सा अलग रहेगा। तो 2 हार्ड डिस्क है, एक हार्ड डिस्क हमारा अटैच कर लेते हैं इसमें। गो टू द डिस्क मैनेजमेंट, और इसमें बहुत ही आसान तरीके से आप देखो, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। क्रिएट डिस्क पे जाओ और जो भी डिस्क नेम देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा डिस्क यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं नेम का। कितनी डिस्क चाहिए? 10 जीबी की हम हार्ड डिस्क अटैच करना चाहते हैं, 10 गिग की प्रीमियम एसएसडी। दैट्स इट, नो नीड टू डू एनीथिंग। पेज को करो सेव यहीं पे, और एक नई हार्ड डिस्क हमारे वीएम में अटैच हो जाएगी अपने आप। चलिए इस पे राइट क्लिक करो, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन टेस्ट फोल्डर जिसके अंदर कुछ डेटा रख लेते हैं। दिस इज आवर टेस्ट फोल्डर एंड क्रिएट वन टेस्ट फाइल। सेव इट। 10 जीबी की हार्ड डिस्क हमने लगा दी है। कॉन्फ़िगर द स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट के लिए बहुत ही बेसिक सा फंडा, क्लिक करेंगे इस डिस्क के ऊपर और डिस्क की प्रॉपर्टीज में हमें एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्नैपशॉट क्रिएट। टाइप द नेम ऑफ योर डिस्क, टेस्ट स्नैप। टेस्ट स्नैपशॉट के साथ हमने डिस्क का नाम दे दिया। नो नीड टू डू एनीथिंग, रिव्यू एंड क्रिएट। इसमें कुछ एप्लीकेशन चल रहा है तो स्नैपशॉट लेने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा सर। बैकएंड में कुछ एप्लीकेशन रन हो रहा है पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन में, तब स्नैपशॉट लिए हम उसको नहीं, वैसे अभी टाइम जो पे। अभी जो स्नैपशॉट है वो हमारे डिस्क का है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। ना एप्लीकेशन तो ओएस में चलेगा।
सर अंडरस्टैंड, बट फर्दर में वो स्नैपचैट में कुछ, अब हम वर्चुअल मशीन में कुछ एप्लीकेशन रन हो रहा है, वैसे टाइम में अब ऐसा स्नैपशॉट लेते, अब वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट लेते, वैसे टाइम में वक्त टाइम ज़्यादा हो रहा था सर, ऐसा करेक्ट कुछ। करेक्ट, क्योंकि वो सर्विसेज को करता है स्टॉप, उसके बाद फिर स्नैपशॉट आता है। चलिए, स्नैपशॉट हमने तैयार कर लिया। ओपन द स्नैपशॉट विजार्ड, सर्च पे विजार्ड पे क्लिक करेंगे। टेस्ट स्नैपशॉट के नाम से हमने क्रिएट किया था अभी जस्ट। अब आप इस स्नैपशॉट से कितनी भी ड्राइवें बना सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्रिएट डिस्क का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कॉपी स्नैपशॉट का है, डिलीट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अब मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपने इसमें एक्सपोर्ट करना है स्नैपशॉट को, मीन्स डाउनलोड करना है, तब भी आप कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर हार्ड ड्राइव, एक नई हार्ड डिस्क तैयार कर लेते हैं स्नैपशॉट के थ्रू। न्यू डिस्क के नाम से, न्यू डिस्क स्नैप 16 गिग तो नहीं, हम यहाँ पे 10 GB का हार्ड डिस्क थी हमें, तो 10 GB यहाँ पे हम मैनेज कर लेते हैं। ओके, सो एक डिस्क हमने तैयार की विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड द सेम हार्ड डिस्क विद आवर वर्चुअल मशीन जो पहले से रन कर रही है। इस टाइम पे क्रिएट न्यू क्रिएट एन अटैच डिस्क नहीं करना है आपको, अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट योर डिस्क, जो भी हमने थोड़ी देर पहले अभी क्रिएट किया था। पेज को रिफ्रेश करो और ट्राई अगेन। अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क, यहाँ पे फाइंड करो न्यू डिस्क स्नैप जो आपने बनाया था थोड़ी देर पहले, सेव करो पेज को। बैक टू द वर्चुअल मशीन और यहाँ पे वेरीफाई करते हैं डिस्क मैनेजमेंट में जाकर के। एक नई हार्ड डिस्क यहाँ पे अटैच है और ये सेम क्लोन है जो EF ड्राइव है ना,
इसी का क्लोन है। राइट क्लिक करोगे, ऑनलाइन करोगे तो अपने आप ये ड्राइव आपको एक लेटर में मिल जाएगी। न्यू ड्राइव मिल गई। इसमें जो डेटा है और इसमें जो डेटा है इक्वल रहेगा क्योंकि आपने स्नैपशॉट से बनाया। Still in progress. जी ड्राइवर साइन हुआ है बाय डिफॉल्ट। इसको ओपन करेंगे, सेम डेटा जो आपने अपलोड किया था, आप देखो यहाँ पे सेम डेटा हमें मिल रहा है। दिस इज अवर ओरिजिनल ड्राइव और ये जो डिस्क 3 है वो हमारा कॉपी ऑफ अवर एग्जिस्टिंग ड्राइव। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्नैपशॉट, इज इट ओके? एनी क्वेश्चन? हाँ सर। हेलो। अब एक्चुअल से अब नया एक वीएम क्रिएट करके इसका हार्ड डिस्क सेम रहना चाहिए, तो ये हार्ड डिस्क क्लोन एक स्नैपशॉट एक बनाकर उसके ऐड करके तो ओके हो जाएगा। कहीं पे भी जितने भी नई वर्चुअल मशीन के साथ आप हार्ड डिस्क अटैच करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी भी नई वर्चुअल मशीन में अपनी इस हार्ड डिस्क को मूव करा सकते हैं, स्नैपशॉट के थ्रू अटैच करा सकते हैं। राइट? यस सर, यस सर। बट हियर इसका यूज क्या है सर? बट मगर तो अब स्नैपशॉट बनाकर ये कॉपी एक मीन्स उसमें क्या डेटा से होता है तो वही डेटा इसमें आता है। ये अब एक नया वर्चुअल मशीन को ऐड करते हैं, इसका यूज क्या होता है सर? हेलो। स्नैपशॉट का यूज की बात कर रहे हो आप? नहीं सर, अब इधर पर एक हार्ड डिस्क को स्नैपशॉट बनाकर वो एक नया वीएम में लगा दिया है। उसमें कुछ ऑपरेशन चलता है, नया वीएम में भी उसी ऑपरेशन ओके हो रहा है। बट उसका यूज क्या होता है सर? रियल टाइम इसका यूज क्या होता है? नहीं नहीं, देखो रियल टाइम स्नैपशॉट का मतलब यही है कि अगर आपको लगता है कि डेटा का लॉस होगा, मान लीजिए इसमें हमने 10 जीबी में 9 जीबी का डेटा रख दिया, ठीक है, ओके। और ये वर्चुअल मशीन के साथ है, हमें डर है कि 9 जीबी का डेटा कोई डिलीट ना कर दे कोई यूजर, तो हमने इसका स्नैपशॉट बना के रख दिया। अगर कोई डिलीट करता है तो स्नैपशॉट से हम फिर से नहीं हार्ड डिस्क क्रिएट कर लेंगे, उसमें डेटा पहले से ही रहेगा। दिस इज द यूज, ओके ओके, अंडरस्टूड सर। है ना? ओके। कुछ बैकअप टीम भी वर्क होता है ना सर? ऐसा फिर ऐड करने के लिए बैकअप भी वर्क होता है? ये दूसरा तरीका है, मींस ये नहीं, भी यूज होता है हमको? बैकअप तो अलग है ना, बैकअप के बारे में डिस्कस करेंगे। बैकअप अलग है ना, ये तो हमारा स्नैपशॉट ऑफ हार्ड डिस्क है ना, ये तो हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट खेल रहे हैं। बैकअप तो पूरी वर्चुअल मशीन का बैकअप होगा। ओके 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 सर। चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लें। हेलो। ओके सर। हाँ जी सर। ओके सर। हाँ, ब्रेक में मिलते हैं। ओके। This conference will now be recorded. डी अटैच करने के बाद पेज को सेव करोगे। अगेन डिस्क पे क्लिक करो आप, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डिस्क थी उसको हमने डिस्कनेक्ट किया है। अब आप रीसाइज कर दो यहाँ पे डिस्क प्रॉपर्टीज पे जाके, साइज एंड परफॉर्मेंस में जा करके 10 जीबी है, इसको हम 15 जीबी बना देते हैं।
कोई भी डेटा इम्पैक्ट नहीं होगा। जो भी डेटा अपने पास बैकएंड में लगे हैं ना, वो सभी डेटा आपके एज इट इज रहेंगे। नो इम्पैक्ट ऑन अवर एग्जिस्टिंग डेटा। रीसाइज के बाद बैक टू द वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टी अगेन, वीएम की प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अगेन नीड टू कनेक्ट आवर हार्ड ड्राइव। डिस्क पे क्लिक करो, ऐड एन एग्जिस्टिंग डिस्क, एक्स्ट्रा डिस्क, पेज को सेव करो, यहाँ पे डिस्क इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो 10 GB थी, 5 GB हमने और ऐड किया। राइट क्लिक करो, आप इसको कर दो एक्सटेंड। जो टोटल 10 GB की हार्ड डिस्क थी वो हमारी 15 GB हार्ड डिस्क में कन्वर्ट हो गई। क्लियर? Clear, sir. ये कंप्लीट डिटेल हुई रिलेटेड टू द हार्ड डिस्क मैनेजमेंट। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें अभी तक? सर इसको डिलीट करना होगा तो वहीं पे वीएम के प्रॉपर्टी वहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में जाकर करेंगे कि फिर एजूर पोर्टल से करेंगे? आपको एजूर से डिलीट करना पड़ेगा। एजूर पोर्टल पे आप ओपन करोगे डिस्क वाला पैनल, ठीक है, और यहाँ से आप सेलेक्ट जी करके डिलीट कर दोगे, क्योंकि ये चार्जेबल है। तो अब हमें पेमेंट ना पे करना पड़े, इस वजह से हम इसको करेंगे डिलीट। ओके सर। क्योंकि डिस्क को आपको सेलेक्ट करना है डी अटैच करके, क्योंकि अटैच इस वजह से ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले वर्चुअल मशीन में जाकर के हार्ड डिस्क को कर दोगे डिलीट। वीएम में जाकर के इसको डी अटैच करोगे, और डी अटैच करने के बाद फिर से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। ओके सेलेक्ट ऑन डिस्क आइकॉन, और यहाँ से आप इसको ये दोनों क्रॉस कर देना एंड सेव द पेज। एक सेकंड मुझे
Hello, guys, can you hear me? Yes, sir. यस सर। Yeah, sorry. Actually, थोड़ा सा काम आ गया था मुझे। कोई नहीं सर। चलो 2 मिनट टाइम लो, एक बार गो थ्रू करो जो हमने वीएम में एक्टिविटी की है और मुझे थोड़ा सा गाइड करो कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि रियल एनवायरनमेंट में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो व्हाट आर द सिनेरियो, कुड यू प्लीज डिफाइन मी द सिनेरियो? मुजीब, Yes, sir. कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. डिस्क First, मैनेजमेंट का रोल क्या है रियल एनवायरनमेंट के केस में? डिस्क मैनेजमेंट तो हमको एज इफ ईयर अराउंड ये वंस वर्चुअल मशीन क्रिएट होने के बाद डिस्क मैनेजमेंट डिस्क हमको ये क्रिएट करना चाहिए सर। गो टू द माई अजूर पोर्टल में जाकर डिस्क में जाकर न्यू डिस्क क्रिएट कर लेते हैं। हेलो, आई कैन हियर यू, बोलो। न्यू डिस्क क्रिएट कर लेते हैं। आफ्टर देन वो डिस्क को हम वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टीज में जाकर वो डिस्क को हमको वो पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन में याद कर लेते हैं। याद करने के बाद हम डिस्क मैनेजमेंट में जाकर वो कितना स्पेस हमको अलोकेट हुआ वो स्पेस को हम एक्सटेंड वॉल्यूम करके हम अटैच कर लेते हैं। फिर अगर तो केनी स्नैपशॉट होना चाहिए वो पर्टिकुलर डिस्क का, हम डिस्क में जाकर अ, वो स्नैपशॉट क्रिएट कर लेते हैं सर। वो स्नैपशॉट को कोई कितने भी वर्चुअल मशीन को हम अटैच कर सके। यही प्रोसेस होता है सर इसमें मशीन का। फाइन, ठीक है। एंड चलो, व्हाट अबाउट स्नैपशॉट? रियल टाइम में स्नैपशॉट का यूज क्या है? स्नैपशॉट रियल टाइम में स्नैपशॉट का यूज़ क्या है तो एक फॉर अनफॉर्चुनेटली वर्चुअल मशीन का डिस्क डिलीट कर सकते हैं। हम वो स्नैपशॉट को हम वो स्नैपशॉट के लिए वो वर्चुअल मशीन को वो हार्ड वो डिस्क फाइल वो डिस्क हमको याद कर लेते सर। Cool, thank you. Atul, can you hear me? हाँ जी सर। What is difference हेलो। between availability zone and availability set? अबिलिटी जोन में सर क्या है कि हमारा जो वीएम का जो फॉल्ट टॉलरेंस कर सकते हैं उसमें सर 99.999% उसमें अवेलेबिलिटी जोन में मिलता है। और अवेलेबिलिटी सेट में हमारा जो फॉल्ट टॉलरेंस है मतलब वीएम अप का टाइम है वो 99.5 टाइम 9% मिलता है। नहीं, availability set में कितना है? 99.999 मीन्स 5 पॉइंट। 5.9%. यस। राइट, राइट। सो एक्चुअली बैकएंड में क्या होता है इसमें, मतलब बैकएंड की बात करें तो बैकएंड जोन में सर जोन में और सेट में क्या डिफरेंस है बैकएंड में? बैकएंड में सर जोन में क्या है कि हमारे जो वीएम जो क्रिएट हम करेंगे तो उसका सर जैसे हम अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट करेंगे तो उसमें हमें 2-3 लोकेशन पे हम वीएम मीन्स उसका क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अवेलेबिलिटी सेट में एक ही लोकेशन पर रहेगा लेकिन हमारा जो उसमें 2 वीएम बनेंगे और 5 डिफ़ॉल्ट डोमेन डिफ़ॉल्ट जोन बनेंगे। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। एंड इसमें जो आरडीपी है, ठीक है ना, सॉरी, वर्चुअल जी। मशीन क्रिएशन। वर्चुअल मशीन क्रिएशन के केस में 2 ऑप्शन मिलते हैं हमें, एक विद मैनेजमेंट डिस्क है, एक अनमैनेजमेंट डिस्क। दोनों में डिफरेंस क्या है? जी। डिफरेंस ये है सर कि अगर हम मैनेजमेंट मतलब आर मैनेजमेंट अगर हम जोन सेलेक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग वीएम क्रिएशन तो हम उस वीएम का स्नैपशॉट नहीं ले सकते। लेकिन हम अगर मैनेजमेंट जोन सेलेक्ट करते हैं तो उसका स्नैपशॉट हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एनी अदर गैप? हेलो।
और कोई अंतर? और अंतर उसमें सर, और तो सर अभी नहीं पता चला। और सर उसमें ये क्या कर सकते हैं? अनमैनेज्ड डिस्क को आप माइग्रेट कर सकते हो लोकल कंप्यूटर में। जी, और वो एक मतलब अगर उसका आपको मतलब हम VMD की जो हार्ड डिस्क की जो फाइल है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं अनमैनेज में, लेकिन मैनेजमेंट में नहीं कर सकते। आपने आपने एक वेब सर्वर स्टैब्लिश कर दिया क्लाउड पे वर्चुअल मशीन खरीद के, ठीक है? जी आप उस वर्चुअल मशीन सब कुछ सही चल रहा था, मीन्स एवरीथिंग इज ओके, बट नाउ आपने प्लान किया कि नहीं हमें एज्योर पे वीएम नहीं रखनी है। यू डिसाइडेड कि आई डोंट वांट टू गो विद एज्योर क्योंकि इसका चार्जेस है और उस तरीके जी से इंजीनियर्स नहीं पा रहे हैं। तो आपने प्लान किया कि चलो इसको ना ऑन डाउनलोड कर लेते हैं लोकल के लिए। जी यू वांट टू कंटिन्यू विद ऑन प्रोमाइसेस। तो ऑन प्रोमाइसेस के लिए क्या करोगे आप? अब पूरी की पूरी वीएम आपको लानी है क्योंकि आप दूसरी वीएम खरीदोगे फिर वो लगाओगे, कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। आपने वीएम बेड सेटअप लगा रखा है, हाइपर वी सेटअप लगा रखा है। उस हाइपर वी या वीएम सेटअप के अंदर क्या करना चाहते हैं आप? इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप वो हार्ड डिस्क को डाउनलोड कर पाओगे अगर आप अनमैनेज्ड डिस्क क्रिएट कर रखी है तो, राइट? तो राइट माइग्रेशन सर। क्लाउड लोकल में माइग्रेशन के लिए जो हेल्प करता है हमारी, क्लाउड से लोकल के लिए माइग्रेशन के लिए जो हेल्प करता है वो हमारी अनमैनेज्ड डिस्क होती है। मैनेज डिस्क का मतलब एज्योर विल टेक केयर, एज्योर अपनी तरीके से मैनेज करेगा। अनमैनेज का मतलब हम डिसाइड करेंगे कि हमें हमारी हार्ड डिस्क को किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ईच अदर। इज इट फाइन? यस सर। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो 2 मिनट का टाइम है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन लग रहा है तो नहीं तो फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसके। क्वेश्चन अभी सर तक एक कोई बार फिर क्वेश्चन रिमाइंड, पड़ा? नहीं सर आपकी, फिर एक बार वीडियो देखेंगे सर तब क्वेश्चन एराइज आज होगा का सर। आज की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा अभी आधे घंटे के अंदर, और आपका आज का प्रैक्टिकल कर लेना। कल यहीं से थोड़ा सा अगर जो डाउट है वो हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज विल जी स्टार्ट विद न्यू टेक। डन? जी सर। जय। चलो डन करें, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। और जो कल का एजेंडा है, कल हम बात करेंगे नेटवर्किंग के बारे में, नहीं ऑटो स्केलिंग के बारे में और बीएमएसएस के बारे में, ठीक है? फिर लेकिन ओके सर इस तरह हम अगर, हेलो सर, सर हाँ जी, आवाज हाँ आ जी रही है बोलो। सर? हाँ, मैं ये कह रहा था सर, अगर इस तरह इस स्पीड से हम पढ़ेंगे तो फिर हम लोग का जो सब्सक्रिप्शन है वो 30 दिन का वो एक्सपायर हो जाएगा सर, अरे कोई नहीं, फिर जल्दी। से तैयार कर लेंगे, नो वरी। ठीक है सर। वो फिर से पासेस बन जाएगा ना उसमें, फिर से हम क्रिएट कर लेंगे। ओके सर। बट प्रैक्टिकल पे ध्यान दो बस, आप वो जो सब्सक्रिप्शन का पैसा है उसको यूटिलाइज करो बस। ठीक है सर। ठीक। ओके, ओके सर, बाय सर। बाय। बाय सर। बाय बाय।